नमस्कार, स्वागत है आपका इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं घाटशिला से। पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला अनुमंडल स्थित बहरागोड़ा प्रखंड के बरसोल थाना क्षेत्र के खंडा मौदा में तब एक बड़ा हादसा हो गया जब एक टैंकर यात्री बस शेड में जा घुसा। इससे बस के इंतजार में शेड में बैठे दो लोगों की टैंकर में दबकर मौत हो गई। इस घटना से देखते ही देखते मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहीं बताया जा रहा है कि इस हादसे में कई लोग मलबा में दबे हैं। घटना रविवार की सुबह तब हुई जब एक अलकतरा लदे टैंकर ने यात्री शेड में जाकर जोरदार टक्कर मार दी। इससे यात्री शेड ध्वस्त हो गया। वहीं शेड पर बैठे बस का इंतजार कर रहे कई लोग नीचे दब गए। इस दौरान घटनास्थल पर ही दो लोगों की मौत हो गई। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। फिलहाल मलबा हटाने के बाद ही नीचे दबे लोगों की स्थिति का स्पष्ट पता चल सकता है। कितने यात्री शेड में बैठे थे और मलबा के नीचे दबे हैं, ये साफ होना अब तक बाकी है। दूसरी ओर घटना के बाद टैंकर चालक फरार हो गया है। इधर रांची पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए चोरी और छिनतई जैसी दर्जनों घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के गिरफ्त में आए युवकों के पास से एक अवैध देसी कट्टा, 2 जिंदा गोली, 2 मोबाइल, 1 स्कूटी सहित फर्जी आधार कार्ड बरामद की गई है। राजधानी रांची में आपराधिक गिरोह के इन सदस्यों की गिरफ्तारी कांके थाना इलाके के रिंग रोड के पास से हुई। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह के द्वारा विगत 2 वर्षों से अलग अलग इलाकों में दर्जनों छिनतई की घटना को अंजाम दिया गया है। इस गिरोह के सदस्य मॉर्निंग वॉक पर जाने वाली महिलाओं पर खास नजर रखते थे और मौका मिलते ही चेन छिनतई कर फरार हो जाया करते थे। साथ ही इस गिरोह के द्वारा अक्सर बैंक के बाहर वैसे लोगों की पहचान कर छिनतई की जाती थी जो बैंक से बड़ी रकम निकाल कर जा रहे होते हैं। हाल ही के दिनों में BAU के कर्मचारी से 4 लाख की छिनतई हुई थी। इस घटना को भी इन्हीं अपराधियों ने अंजाम दिया था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रिंग रोड के समीप 2 युवक संदिग्ध अवस्था में खड़े हैं। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों युवकों की तलाशी ली। इसी दौरान दोनों अपराधियों के पास से हथियार बरामद किए गए। इन दोनों की गिरफ्तारी से रिंग रोड और कांके थाना इलाके में छिनतई और लूट की घटनाओं पर अंकुश लगने की संभावना जताई जा रही है। आगे जब हम लोगों ने पूछताछ किया, जब इनका फुटेज जब इनको निकाल के दिखाया गया, तो अभी तक के अनुसार शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में मिला के करीब दर्जनों केस में ये वांटेड थे। कहीं छिनतई में देखे गए हैं, फुटेज में आ रहे हैं, तो कहीं जो है सो बाइक लूट रहे हैं, किसी महिलाओं के साथ ये को टारगेट किए हुए हैं। इस ढंग से अभी बैंक से पैसा निकालते हुए में 4 लाख जो हुआ था वो घटना भी इनकी संलिप्तता रही। ये सिर्फ इतना ही नहीं, जब शहर में ये घटना कारित कर देते थे तो पुलिस जब हरकत में रहती थी 2-4-5 दिन ये फिर देहात वाला इलाका में चले जाते थे और फिर जब उधर निपट लेते थे तब फिर जब सब शहर में जब कुछ शांति देखता था तो चूँकि सारे लोग ये लोग शहर के ही रहने वाले हैं, इसलिए इनको आइडिया बखूबी अच्छे से था। अभी हाल में ही जब पेट्रोलिंग चेक कर रही थी इसी टीम को, तो अपनी बाइक छोड़ कर ये तेजी से भागने में सफल हो गए। इतना फास्ट ये लोग भागते हैं। वहीं सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में अपराधियों का मनोबल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पुलिस व्यवस्था पर अपराधी तत्वों द्वारा सवालिया निशान लगाया जा रहा है। इसका उदाहरण शनिवार की रात आदित्यपुर थाना से सटे दिंदली बाजार कपड़ा लाइन में देखने को मिला, जहां एक दुकानदार से कुछ अपराधियों ने हथियार के बल पर रंगदारी की मांग की। आदित्यपुर थाना के ठीक पीछे स्थित दिंदली बाजार के रेडीमेड कपड़ा लाइन में दुकानदार प्रेम कुमार से शनिवार रात 9 बजे के आसपास अपराधियों ने रंगदारी की मांग की। इस दौरान दहशत फैलाने के लिए अपराधियों ने देसी कट्टा भी चमकाया। दुकानदारों ने बताया कि आपराधिक किस्म के युवक हफ्ता देने की मांग कर रहे थे। इधर इस घटना के विरोध में रविवार को कपड़ा बाजार की सभी दुकानें बंद रही। दुकानदार अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग और कार्रवाई पर अड़े रहे। साथ ही आदित्यपुर थाना पहुंचकर उन्होंने घटना पर विरोध जताया। दुकानदारों ने बताया कि 1 सप्ताह पूर्व विकास कुमार नामक दुकानदार से भी रंगदारी की मांग की गई थी। इससे पहले आपराधिक तत्व बाजार में गोलीकांड जैसी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं।
उसके बाद बाजार में पुलिस प्रशासन द्वारा पुलिस गार्ड रूम बनाया गया था, जहां फोर्स को तैनात किया गया था। लेकिन विगत कुछ दिनों से पुलिसकर्मियों के नहीं रहने के चलते अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। इधर दिल्ली बाजार से सटे मुस्लिम बस्ती में बेरोक टोक ब्राउन शुगर के गोरख धंधे को लेकर भी अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। 2-3 दिन पहले से वो लोग रंग छिनताई कर रहा था, मांग रहा था, ठीक है। कल अचानक हमारे दुकान में आया, बैठा 5 मिनट, बोलता हफ्ता देना होगा। हम बोले फिर हम भाई हम लोग कमा खा रहे रोज, कहाँ से हफ्ता देंगे? तो बोलता है हफ्ता देना होगा। हमने इनकार किया तो हमारे पर हाथ चला दिया। सामान के साथ आया था, कट्टा उट्टा बंदूक सब लेके आया था, बोलता यहीं पर फोड़ फाड़ देंगे। तो हम लोग किसी तरह समझा बुझा के उसको भेज दिए। लेकिन कहने का मतलब आज छिनता है 10 रुपये अगर देते हैं तो कल को 100 रुपये मांगेगा। आज 4 लड़का आया तो कल को 10 लड़का आएगा। तो परसों रात में हम 10 बजे तक दुकान खोल के बैठे हुए थे। 5-6 लड़के आए, अंदर घुस गए, एक हाथ मारे भी, पैसे का डिमांड कर रहे थे, बोल रहे थे हर हफ्ते पैसे देने होंगे। यही सब बात हो। रांची के जगन्नाथपुर मेले में जो खाद्य सामग्री बिक रही है वह आपकी सेहत के लिए सुरक्षित है या फिर नहीं, इसकी जांच के लिए फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने मेले में लगे फूड स्टॉल के खाद्य सामग्री की जांच की, जिसमें कई गड़बड़ियां पाई गई। रांची में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की ओर से जगन्नाथपुर मेले में लगे फूड स्टॉल के फूड की जांच की है, जिसमें कई अनियमितता पाई गई। जांच में ये पाया गया कि ज़्यादातर दुकानदार कपड़े में इस्तेमाल किए जाने वाले कलर का इस्तेमाल खाद्य सामग्री बनाने में कर रहे हैं। वहीं कई तरह के खाद्य सामग्री में फंगस तक पाए गए, जिन्हें नष्ट किया गया। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने बताया कि ये खाद्य सामग्री लोगों के सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक है, जो उन्हें बुरी तरह से बीमार कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इसका इस्तेमाल इंसानी ज़िंदगी के लिए भी घातक हो सकता है। फूड सेफ्टी के अधिकारियों ने हमारे कैमरे के सामने ही कई खाद्य सामग्रियों का टेस्ट किया, जिसमें ये गड़बड़ियाँ पाई गई। हालांकि फिलहाल सभी को कपड़े के कलर का इस्तेमाल खाद्य सामग्रियों में नहीं करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर वे ऐसा करते पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं दुकानदारों ने भी आगे से इस पर ध्यान देने की बात कही। लगभग 66 दुकानों की जांच हमने की, वहाँ पे लगभग सभी दुकान की जांच कर ली थी और उसमें से कुछ दुकानों में फिर भी इंडस्ट्रियल कलर पाया गया। इसमें से पूछने में पता चला कि कई नए दुकानदार भी आए हैं जिनको जानकारी का अभाव था और पुराने दुकानदारों के पास फूड कलर ही मिला, वहाँ पे सभी सामान सही पाए गए। तो जिनके यहाँ भी इंडस्ट्रियल कलर का बना हुआ खाद्य पदार्थ मिला, क्योंकि वह सुरक्षित हमने इसको माना, उसको त्वरित कार्रवाई करते हुए नष्ट करा दिया है। और साथ ही दुकानदारों को चेतावनी दी गई है कि अभी से हमारी जाँच के बाद से आप तुरंत फूड कलर खरीदें और फूड कलर से ही सारा अपना सामग्री बनाएं और सही मात्रा में डाल के ही सामग्री बनाएं, ज़्यादा फूड कलर ना डालें, ताकि जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको साफ स्वच्छ और मिलावट रही पौष्टिक खाना जो भी आप देते हैं वो उनको मिल सके। तो उसको झारखंड पुलिस के अपराध अनुसंधान विभाग की ओर से राजधानी रांची के खेलगांव स्थित अनुसंधान प्रशिक्षण विद्यालय में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के मेडिको लीगल पहलुओं पर 4 दिवसीय गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन चिकित्सकों, बाल कल्याण समिति एवं न्यायपालिका के सदस्य और अध्यक्ष के सहयोग से किया जा रहा है। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में न्यायाधीश किशोर न्याय साहब पोस्को समिति के अलावा IAS वंदना राडेल, झारखंड उच्च न्यायालय के प्रधान सचिव व गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के विभिन्न आयामों और उन पहलुओं पर उपस्थित अतिथियों के द्वारा विस्तृत रूप से विचार व्यक्त किया गया। साथ ही इस अधिनियम के तहत किस प्रकार से सामाजिक परिवेश में क्रियान्वयन हो, इसके बारे में भी विस्तार पूर्वक बताया गया। हमारा ये कार्यक्रम जो है ये 4 भाग में बटा हुआ है। डे 1 है जो है वो कोर्ट प्रोसीजर एंड लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जो डे 2 है उसमें फोरेंसिक पार्ट, जो डे 3 है उसमें मेडिकल पार्ट, और जो डे 4 है उसमें हम लोगों ने ग्रुप्स बना करके पुलिस इन्वेस्टिगेशन और टॉपिक्स पर लोग कर रहे हैं। और इसमें हमारे जो है पुलिस अधिकारी हैं, इसमें हमारे CWC के सदस्य हैं, इसमें हमारे मेडिकल डॉक्टर्स हैं और इसके अलावा प्रोसिक्यूटर्स हैं, कुछ हमारे NGOs के लोग। तो ये हमारा ट्रेनिंग है कि हमारी जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें ओरल एविडेंस पर ज़्यादा हम लोग निर्भर कर रहे हैं, साइंटिफिक एविडेंस पर ज़्यादा निर्भर नहीं कर रहे थे। तो हम लोग का प्रयास होगा कि जो सीन ऑफ क्राइम है या बॉडी ऑफ द एक्यूज है या बॉडी ऑफ द विक्टिम है, उससे साइंटिफिक एविडेंस को कलेक्ट करके हम लोग प्रोसिक्यूशन को और इन्वेस्टिगेशन को और मजबूत करें। ये हमारा प्रयास है।
आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी पानी, बिजली व सड़क की समस्या से जूझ रहे पूर्वी सिंहभूम जिले के डुमरिया प्रखंड के अत्यंत बीहड़ कीताकोचा टोला में विधायक संजीव सरदार मोटरसाइकिल व पैदल पहाड़ के रास्ते से पहुंचे, जहां विधायक ने लोगों को सरकारी सुविधा दिलाने के लिए जनता दरबार लगाया। पोटका के विधायक संजीव सरदार 15 किलोमीटर की दूरी बाइक से और पैदल तय कर डुमरिया प्रखंड के केंदुआ पंचायत अंतर्गत जंगल ब्लॉक गांव के कीताकोचा टोला पहुंचे, जहां जनता दरबार आयोजित किया गया। आज़ादी के 75 वर्ष बाद पहली बार विधायक को देख ग्रामीणों में गांव के विकास की आस जगी। इससे पहले आज तक कोई जनप्रतिनिधि इस गांव में नहीं पहुंचा था। गांव में सड़क, बिजली, पेयजल, नेटवर्क व मूलभूत आवश्यकताओं से ग्रामीण कोसों दूर है। प्रखंड विकास पदाधिकारी साधु चरण देवगम और सभी विभागों के पदाधिकारी व पंचायत प्रतिनिधि यहां उपस्थित हुए। विधायक ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। मौके पर ग्रामीणों के बीच मच्छरदानी, वन पट्टा आदि का वितरण भी किया गया। इस दौरान टोला प्रधान सुधीर सरदार के साथ ग्रामीणों ने विधायक के समक्ष अपनी समस्याओं को रखा। ग्रामीणों ने कहा कि डुमरिया प्रखंड से इस टोला तक जाने के लिए सड़क नहीं है। प्रखंड कार्यालय जाने के लिए पोटका प्रखंड के रास्ते 50 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती है, अन्यथा पहाड़ी पर 20 किलोमीटर का रास्ता तय कर प्रखंड मुख्यालय जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने विधायक से कहा कि सड़क का निर्माण होना चाहिए। वहीं उन्होंने पेयजल और बिजली समेत अन्य समस्याओं से भी विधायक को अवगत कराया। गांव है जुगी कुचा कीते टोला है और हम लोग का तो अभी कुछ भी सुविधा नहीं है। आप लोग देखिए रास्ता भर कि रास्ता का पूरा असुविधा है और पानी नहीं है, पीने का भी पानी अभी तक हम लोग इतना स्वतंत्र होने के बाद कि अभी जब से हम लोग झारखंड बना है तब से 22 साल होने जा रहा है, हम लोग को एक भी चूहा का पानी अभी तक पीते हैं। और क्या करें, रोड तो नहीं है, गाड़ी घोड़ा भी नहीं आती है, तो ढो के लिए जाना पड़ता है। तो इतना तक में कोई जीने वाला जीता है और जो ज़्यादा ही सीरियस है उन लोग तो रास्ता में ही दम तोड़ देता है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि सबसे पहले रास्ता, बिजली, पानी, उसके बाद स्वास्थ्य केंद्र। अगर सामने स्वास्थ्य केंद्र रास्ता ही सबसे पहले हो तो कौन स्वास्थ्य कर्मी नहीं आएगा, वो तो आएगा ही। तो हम लोग सबसे पहले रास्ता का हम लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर। हम लोग को रास्ता हम लोग को ठीक कर दीजिएगा, उसके बाद जो भी विकास का कार्य अगर रास्ता खुल जाएगा तो आगे का कार्य भी होना संभव है। विधायक संजीव सरदार ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और एक एक कर सारी समस्याओं से गांव को निजात दिलाने की बात कही। विधायक घर घर जाकर ग्रामीणों से मिले, साथ ही ग्रामीण जिस झरने का पानी का उपयोग करते हैं उस स्थल पर जाकर पानी पिया। मौके पर प्रमुख गंगा मुनि हांसदा, मुखिया फूलमणि मुर्मू समेत अन्य लोग मौजूद रहे। रूप से देखा जाए कि कोई एक समस्या है और उसी समस्या को निदान के लिए आज प्रखंड स्तरीय जनता दरबार यहाँ पे लगाया गया है और हमारे बीडीओ साहब साधु चरण देवगम जी ने साथ पूरे पलटन, पूरे प्रखंड के कर्मी को आज यहाँ पे निर्देश दिए थे जनता दरबार में। और इस दरबार में आज सब कोई पदाधिकारी पहुँचा और हमें लगता है कि इस गांव में शुद्ध रूप से 100% आदिवासी रहते हैं और चारों ओर पहाड़ के अंदर में है। और ये उड़ीसा पोटका बॉर्डर और के साथ साथ डुमरिया बॉर्डर के जो पहाड़ है, पहाड़ के बीच में ये कीताकोचा और ग्रामीण लोग रहते हैं। अगर आज देखा जाए इस जगह पे ना कि कभी इससे पहले भारत आज़ाद होके और झारखंड अलग होके हमें नहीं लगता है कि प्रखंड के कोई पदाधिकारी यहाँ पहुँचा होगा या कोई आला पदाधिकारी पहुँचे होंगे। ये पहली बार है कि हमारे यहाँ पे प्रखंड के पदाधिकारी बीडीओ साहब ने भी पहुँचे हैं और यहाँ के लोगों का जो भी मांग था, समस्या था, सुनने का काम किया गया है। और वर्तमान सरकार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कि कोई कैसे कल्याणकारी योजना भी लाने का काम किए हैं और उनका उद्देश्य है जन जन तक कैसे पहुँचे। और इसी उद्देश्य के साथ आज हम लोग इस कीताकोचा में जनता दरबार के साथ सभी हमारे मुखिया मैडम हैं, हमारे प्रमुख मैडम हैं और विश्व सूत्री के अध्यक्ष और सदस्यगण सभी लोग आज पहुंच के यहाँ के लोगों से रूबरू
और यहाँ की समस्या समस्या जानने के लिए हम लोग पहुँचे हुए हैं। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका के विद्या भारती इंग्लिश स्कूल में तपती धूप में खुले आसमान के नीचे छोटे बच्चों को प्रतिदिन टिफिन कराने का मामला सामने आया है। इस पर पंचायत प्रतिनिधियों ने ऐतराज जताते हुए मामले की शिकायत जिला प्रशासन से करने की बात कही है। एक तरफ जहां तपती धूप में अपने बच्चों को माता पिता आंचल में छुपाकर स्कूल पहुंचाते हैं, वहीं दूसरी ओर छोटे छोटे बच्चों को विद्या भारती इंग्लिश स्कूल में मानो सजा दिया जा रहा है। यहाँ नर्सरी से लेकर वर्ग 10 तक के लगभग 1200 बच्चों को तपती गर्मी में खुले आसमान के नीचे टिफिन करवाया जाता है, जहाँ गर्मी में लोगों का हाल बेहाल है। लोग गर्मी से बचने के लिए पेड़ों की छाया या घरों में रहकर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर माता पिता अपने बच्चों को भारी भरकम फीस देकर अपने चांद के टुकड़े की जिंदगी संवारने के लिए स्कूल भेज रहे हैं, मगर विद्यालय में तपती धूप और गर्मी में खुले आसमान के नीचे करीब 1200 बच्चे रोज टिफिन कर रहे हैं। बच्चों ने जब इसकी सूचना पंचायत के मुखिया देवी कुमारी भूमिज को दी तो मुखिया ने विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने पाया कि सच में सभी बच्चों को तपती धूप में खुले आसमान के नीचे टिफिन कराया जा रहा है। बच्चों से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि रोज इस तपती धूप में खुले आसमान के नीचे मैदान में टिफिन करना पड़ता है, क्योंकि क्लासरूम में टिफिन करने नहीं दिया जाता है और ना ही कोई दूसरे छायादार जगह में, जबकि स्कूल के शिक्षक खुद रूम में पंखे के नीचे टिफिन करते हैं। इस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए जिला प्रशासन से मामले की शिकायत करने की बात कही गई है। बच्चों से जब मैं बात की तो बात करने पर मुझे पता चला कि जब से गर्मी पड़ी है, गर्मी ही बोल के नहीं, मैंने हमेशा से बच्चों को स्कूल में बाहर खाने के लिए टिफ़िन के लिए भेजा जाता है और स्कूल क्लासेस में नहीं खाने के लिए दिया जाता है। और साथ ही साथ में जब मैंने बात की कि इतना धूप में भी तुम लोगों को खाने के लिए बाहर छोड़ा जाता है, बोलता हाँ, बोले तुम लोग छाँव में नहीं खा सकते, बोलते उतना सारा पेड़ ही नहीं है गाछ स्कूल में जो पेड़ के नीचे हम लोग खाना खाएं, हम लोग धूप में ही खाना खाते हैं। तो फिर आज मैं बच्चों को स्कूल टिफ़िन पहुंचाने के लिए आई थी, तो फिर आने के बाद मैंने देखा कि सही मायने में बच्चे धूप में बैठ के खाना खा रहे हैं। और बच्चे से जब मैंने पूछा कि ये हमेशा होता है, तो फिर छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे हैं, उन्होंने कहा कि हाँ, हम लोग हमेशा से ऐसे ही धूप में ही बैठ के खाना खाते हैं। जिस प्रकार हम अपने बच्चों को 5 मिनट भी धूप में नहीं छोड़ते हैं, लेकिन स्कूल प्रबंधन इस तरह से गर्मी को देखते हुए भी इस पर चिंतन नहीं कर रही है, मने कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है। ये घोर निंदनीय है, इसका कुछ उपाय होना चाहिए। और जब इस मसले को लेकर मैंने जब बात करने की कोशिश की तो एचएम मुझे बैठा कर रख दिए बाहर में और मुझे बुलाया ही नहीं जा रहा है बात करने के लिए। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, आपसे बात कर मैंने कुछ निदान होने वाला तो नहीं है, इसके बाद जो भी होगा मैं जिला प्रशासन को इस विषय में कंप्लेन करूँगी। आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन यानी एशिया के नए कार्यकारिणी का गठन कर लिया गया है। एशिया के चुनाव के लिए 29 उद्यमियों ने नामांकन किया था। शनिवार 24 जून नाम वापसी का आखिरी दिन निर्विरोध कमेटी का गठन करते हुए पर्यवेक्षकों द्वारा घोषणा की गई। इसके तहत एशिया के अध्यक्ष पद के लिए इंदिरा अग्रवाल को सर्वसम्मति से चुना गया है। वहीं महासचिव पद के लिए प्रवीण गुडगुटिया, कोषाध्यक्ष पद के लिए रतनलाल गुप्ता और ट्रस्टी पद के लिए संतोष खेतान व चतुर्भुज केडिया के नाम की घोषणा की गई, जबकि उपाध्यक्ष के पद के लिए संजय सिंह, संतोष सिंह, राजीव रंजन मुन्ना और सुधीर सिंह के नाम की घोषणा की गई। सचिव के 4 पद के लिए तापस साहू, अशोक गुप्ता, दिव्यांशु सिन्हा तथा मनदीप सिंह की घोषणा हुई। इसी प्रकार कार्यकारिणी सदस्य के 16 पदों पर पवन देबुका, मनोज हरनाथका सहित अन्य उद्यमियों के नाम की घोषणा की गई। चुनाव पदाधिकारी एसएन खंडेलवाल और मुरलीधर केडिया की मौजूदगी में नए कार्यकारिणी की घोषणा हुई। गौरतलब है कि इस चुनाव में सभी पदों के लिए एक नामांकन हुआ था। एशिया के चुनाव के लिए जितने ऑफिस बेरर्स और जितने एग्जीक्यूटिव कमेटी का चुनाव करना था उतने ही नॉमिनेशन फाइल हुए थे और स्क्रूटनी में सभी नॉमिनेशन वैलिड पाए गए। इसलिए चूँकि आज फाइनल लिस्ट पब्लिश करने की डेट थी तो जितने कैंडिडेट थे उतने ही नॉमिनेशन फाइल हुए थे, इसलिए सभी कैंडिडेट्स
जिनका नॉमिनेशन एक्सेप्ट हुआ है, सभी कैंडिडेट्स अनअपोज्ड इलेक्टेड डिक्लेयर किए गए। और जमशेदपुर के मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन धूमधाम से किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में कोल्हान के डीआईजी अजय लिंडा एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में जिले के एसएसपी प्रभात कुमार उपस्थित रहे। इस समारोह में स्कूल के आईसीएसई और आईएससी की परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को डीआईजी अजय लिंडा ने पुरस्कृत किया। इसके अलावा जेईई एडवांस और नीट में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। इधर आदित्य प्रताप सिंह और आस्था सिंह को स्कॉलरशिप के रूप में 30,000 रुपये स्कूल प्रबंधन की ओर से प्रदान किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। इस समारोह में स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ काफी संख्या में अभिभावक भी मौजूद रहे। सबों ने स्कूल के मेधावी छात्र छात्राओं की जमकर सराहना की। मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल का ये एनुअल प्राइज नाइट चल रही है और ये एनुअल प्राइज नाइट हर स्कूल की डायरी में एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन होता है और सभी लोग खासतौर से बच्चे लोग जो हैं इसका बड़ी उत्सुकता से इसका इंतज़ार करते हैं। तो इस बार हम लोगों ने एनुअल प्राइज नाइट 2 भागों में बांटी क्योंकि हमारे ऑडिटोरियम सारे बहुत लंबा प्रोग्राम चल जाता था और इतने लोग अट भी नहीं पाते थे। कल हुआ जूनियर सेक्शंस के लिए और आज सीनियर सेक्शंस का चल रहा है और ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि आज हमारे ये एनुअल प्राइज नाइट फंक्शन में चीफ गेस्ट हमारे जो हैं डीआईजी साहब, डीआईजी कोल्हान मिस्टर अजय लिंडा हैं और गेस्ट ऑफ ऑनर जो हैं सीनियर एसपी मिस्टर प्रभात कुमार जी हैं। हम लोग इससे बहुत ही गौरवान्वित हैं। और वक्त तो चला एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी आप देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज़।